ईश्वर आपको पैसा दें तो सरल बनना, सहज बनना। आम के पेड़ में जब फल लगते हैं ना तो उसकी डालियां झुकती हैं। ज्यादा पैसा आए तो ज्यादा नम्र बनो, ज्यादा सरल बनो, ज्यादा सहज बनो, समाज की भलाई के लिए सोचो। आप ये सोचो कि ईश्वर ने आपको पैसा क्यों दिया है। 10,000 की साड़ी मत पहनो, ये फिजूल खर्चा है। घर बनाओ, सोचिए ये दास अनिरुद्ध ने अभी तक अपने लिए कोई घर नहीं बनाया, जरूरत ही नहीं पड़ी। एक 12 बाई 9 के कमरे में रहता हूं, आप चल के कभी देख सकते हैं, यकीन ना हो तो। छोटा सा कमरा है, जिस बिस्तर पर हमारी माताएं सोती हैं उसी बिस्तर पर ये दास अनिरुद्ध भी सोता है, उसी क्वालिटी का, उसी प्रकार का। कोई विशेष व्यवस्थाएं अपने लिए नहीं। अपने लिए क्या करें, अपने लिए क्या करें। घर बनाने का शौक नहीं है, गाड़ियां उतनी हैं जितनों की जरूरत है। हमें कई बार लंबी लंबी यात्राएं करनी पड़ती हैं तो गाड़ियां उस प्रकार की रखनी पड़ती हैं कि कम टाइम पे ज्यादा दूरी तय करके वापस भी आना है, दूसरे दिन का कार्य से जुड़ना है। अभी हम एक दिन का कार्य था तो अजमेर गए, वहां एक दिन का सत्संग था। तो जब वहां गए तो आज गए, आज ही कार्यक्रम किया और आज ही वापस आना था। अब सोचिए 500-700 किलोमीटर जाना और 500-700 किलोमीटर आना, तो इस व्यवस्था के लिए वो जरूरत है चीजों की तो वो लेना पड़ता है। तो मैं वही चीजें, वही पैसे खर्च करता हूं जिसकी मुझे बहुत ज्यादा जरूरत है, और जहां जरूरत नहीं है तो मैं अपना काम साइकिल से भी चला लेता हूं। यदि जरूरत नहीं है तो साइकिल से काम हो जाए, साइकिल से काम हो रहा है तो मोटरसाइकिल की जरूरत नहीं है, मोटरसाइकिल से काम होता है तो कार की जरूरत नहीं है, और छोटी कार से काम हो रहा है तो बड़ी कार की जरूरत नहीं है। मतलब जीवन में ना ऐसे ही होना चाहिए। फिजूल खर्ची से जो बचेगा वो सदा सुखी रहेगा। आप लोग कैसे जीते हो, दिखावे की जिंदगी है। अरे हमको लोग देखें कि हमारे पास गाड़ी है, बंगला है। गाड़ी बंगले से कोई बड़ा होता तो सारे गाड़ी बंगले वाले बड़े हो जाते। गाड़ी और बंगले से कोई बड़ा नहीं होता, अच्छे विचारों से व्यक्ति बड़ा होता है, अच्छे कार्यों से व्यक्ति बड़ा होता। आपके विचार अच्छे हैं, आपके कार्य अच्छे हैं तो आप बड़े हैं। गाड़ी और बंगला ही आपके पास है तो ये कोई बड़ी बात नहीं। हाँ या ना? अच्छे विचार वाले बनो, समाज की हेल्प करो, काम आओ। 17 साल की उम्र से हम काम कर रहे हैं। जब हमारी 17 साल की आयु थी तब से हम कार्य कर रहे हैं। आज 33 साल की आयु है, 33। 17 साल की एज से काम स्टार्ट किया, आज 33 साल की आयु में पहुंचे हैं। और इतनी आयु में इतना कार्य जो हुआ है वह कार्य एक इंसान नहीं कर सकता, ये कार्य भगवान ही कराना चाहते हैं। कैसा हो, समाज को प्रेरणा मिले तो भगवान ने कराया सो हुआ, वरना किसी व्यक्ति के वश का ये कार्य। अब सोचिए बड़ी बड़ी रसोइयां चलती हैं, बड़े बड़े लंगर चलते हैं तो उसमें बड़े बड़े उद्योगपतियों का हाथ होता है, सपोर्ट होता है, जिनके पास करोड़ों की संपत्तियां होती हैं। लेकिन गौरी गोपाल रसोई में कोई बहुत बड़ा उद्योगपति नहीं, आप सब भक्तों के 10 रुपए 20 रुपए
1000, 2000, 5000, लाख से काम हो जाता है, जो आप जरा जरा सहयोग करते हैं। अब आप जितने लोग यहाँ बैठे होंगे, आप अपनी अंतरात्मा से पूछ लीजिए कि आपने कितना सहयोग किया है। बस इसी सहयोग से ही कार्य होता है। आपने दिया तो आपका भला, आपने नहीं दिया तो आपका भला। पर कार्य कोई बहुत बड़ा उद्योगपति लाके यहाँ देता नहीं है कोई। यहाँ तो आप जैसे भक्त आते हैं, सेवाओं को देखते हैं, अच्छा लगे तो आप, भगवान गौरी गोपाल जी का कार्य है, आप सहयोग करते हैं। और यही सेवाएं वर्षों से चल रही हैं, आज से नहीं, वर्षों से चलती चली आ रही हैं। इसलिए आपसे मेरी प्रार्थना है, सेवा, ईश्वर ने आपको 2 पैसा दिया है तो वो भले काम के लिए दिया है। उसका व्यर्थ में, जो तुम गुटखा खा रहे हो, ये भी व्यर्थ का खर्चा है। तुम गुटखा खा के पैसा, गुटखा खाए और थूक दिया, तो पैसा तुम्हें थूकने के लिए थोड़ी भगवान ने दिया है। क्यों जी? तुमने 10 रुपए का गुटखा खाया और थूक दिया, तो वो 10 रुपए थूकने में तो गए, मतलब तुमने लक्ष्मी को थूक दिया ना, तो ये अपमान हुआ ना। इसलिए व्यर्थ का फिजूल, ये भी फिजूल खर्चा है। क्यों? गुटखा खाना ये फिजूल खर्चा है या नहीं? उत्तर दो जोर से। सिगरेट पीना जोर से फिजूल खर्चा है। बीड़ी पीना फिजूल खर्चा है। व्यर्थ में ही सुपारी चबाना फिजूल खर्चा है। अरे लौंग खाओ तो स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, इलायची खाओ तो भी बढ़िया है, इलायची लौंग तो बढ़िया होती हैं। पर गुटखा, सिगरेट, बीड़ी, शराब, ये सब फिजूल खर्चा। अच्छा, अंडा खाना ये फिजूल खर्चा है कि नहीं? जोर से। अंडा मुर्गी का बच्चा है। अंडा कौन है? मुर्गी का। हम किसी के बच्चे को क्यों खाएं? कोई हमारे बच्चे को खाएगा तो आपको कैसा लगेगा? बोलो, अच्छा लगेगा? अंडा क्यों खाना है? दूध पीना अच्छा है। प्रोटीन अंडे से नहीं, दूध से लेना है। मुर्गी खाना फिजूल खर्चा है या नहीं? पेट हमारा दाल चावल सब्जी रोटी से भर जाता है, तो दाल चावल सब्जी रोटी सस्ती होती है, जबकि मुर्गी महंगी है। फिजूल खर्चा है। क्यों हम किसी की जान लें अपने स्वाद के लिए? फिजूल खर्चा नहीं, पेट ही तो भरना है। अच्छा ये बताओ, लोग कहते हैं कि मांस में प्रोटीन वगैरह ज्यादा होता है, ऐसा लोग कहते हैं। तो ये बताओ, वो मुर्गी के मांस में यदि प्रोटीन है तो मुर्गी खाती क्या है? दाना दुनका तो खाती है। बोलो हाँ। तो मुर्गी के अंदर यदि प्रोटीन है तो मुर्गी के अंदर प्रोटीन गया कहां से? दाना दुनका खाके। तो वो दाना दुनका खाके तुम उसको खा गए, उससे अच्छा तुम भी दाना दुनका खाओ ना। जो मुर्गी खाती है वो भी तो दाना खाती है। तो जो मुर्गी खाती है वो दाना खाती है, तो तुम भी दाना खाओ, अनाज खाओ, अन्न खाओ जो खाने के लिए है। फिजूल खर्चा नहीं। क्यों मेरी मां? कितने लोग मेरी बात से सहमत हैं? फिजूल खर्चा नहीं करना चाहिए। और देखा देखी में नहीं जीना। देखा देखी, हमारा पड़ोसी बहुत बड़ा आदमी है तो बना रहे, हे भगवान इसे बनाए रहो। हम हर व्यक्ति अपने अपने भाग्य का खाता है। मेरा पड़ोसी अपने भाग्य का खा रहा है और मैं अपने भाग्य का खा रहा हूं। और आप? हाँ, कोई किसी का भाग्य छीन नहीं सकता, कोई किसी का भाग्य बदल। इसलिए किसी से ईर्ष्या मत करो, किसी से द्वेष मत करो। कोई बड़ा आदमी है उसे जलो मत, ईश्वर का धन्यवाद दो, किसने कोई पुण्य किया होगा। अब आपको भी अच्छे कार्य करना है ताकि आप भी सदा के लिए सुखी रहें। और धनवान कौन होता है? धनवान वही हो
जो धनवान हैं जरूर इन्होंने किसी जन्म में इन्होंने खूब दान पुण्य किया होगा। बिना दान के व्यक्ति धनवान नहीं होता। आप मानो ना मानो, इसलिए कहते तुम्हारे ऋषि मुनि थोड़ा दान करो, दान करो, दान करो। दानम दुर्गति नाशनम, दान करने से व्यक्ति की कभी दुर्गति नहीं होती। दान करने से दान करे धन ना घटे, जो सहाय रघुवीर पक्षी के पिए से घटे न सरिता नीर। पक्षी के पीने से जैसे नदी का पानी कम नहीं होता, ऐसे दान करने से कभी धन कम नहीं होता, धन बढ़ता ही बढ़ता है। लोग समझते नहीं, इसलिए दान करना चाहिए। कमाई का 5% 2% दान में लगाओ, सही उपयोग करो। पैसे का 1 रुपए का मुझे बड़ा दुख होता है तब जब लोग अपने पैसे का मिसयूज करते हैं। सट्टा खेल जाते हैं हजारों का, जुआ खेल जाते हैं लाखों का, क्रिकेट में करोड़ों हार गए जुआ में। भाई जब सुनते हैं तो लगता करोड़ों, अरे भाई लाख रुपया कितना बड़ा होता है। लाख रुपए कितना बड़ी रकम होती है। 1 लाख, 1 लाख में कितने लोग भोजन कर लेंगे, हाँ या ना। और लोग सट्टे में यूं ही लगा देते हैं। बड़ा कष्ट होता है जब लोग व्यर्थ में। लक्ष्मी माँ की कृपा है आप पर, जरूर कोई पुण्य किया होगा। अब आप यदि दुरुपयोग करोगे तो लक्ष्मी माँ धीरे से चली जाएंगी। आप सब पर लक्ष्मी माँ की कृपा बनी रहे। मैं तो माँ भगवती से यही प्रार्थना करूंगा, भगवान श्रीमन नारायण से, आप सदा धन धान्य से भरे रहो ताकि आप समाज की सेवा में कुछ ना कुछ निकालते रहो। हमारे यहाँ कुछ ना कुछ निकालने की परंपरा रही है। पहली रोटी गाय की निकालो, आखिरी रोटी कुत्ते की निकालो, ये परंपरा रही है। हमारे ऋषि मुनि पहले ही सिखा कर गए हैं कि कुछ ना कुछ हिस्सा अन्न का निकालो, कमाई का निकालो। लेकिन आप भूल गए ये परंपराएं, सारा का सारा खाना चाहते हो। दान पुण्य करना लोग भूल चुके हैं, लोगों की हेल्प करना भूल चुके हैं। आपके पड़ोस में कोई गरीब आदमी रहता है और उसकी बेटी का ब्याह है माना की, तो वो क्या कहता है, भाई साहब जरा हमें 15-20 हजार रुपए उधार दे दो, वो हमारी बेटिया का ब्याह है। तो पैसे वाले लोग क्या बोलते हैं, 5% ब्याज लूंगा, 10% लूंगा। अरे भैया 20,000 रुपए का 10% 20% लेके तुम कितने धन्ना सेठ हो जाओगे। वो बेटी का ब्याह ही तो कर रहा है। तुमको ईश्वर ने धनवान बनाया है तो बिना ब्याज के दे दो ना, जब उसका होगा दे देगा बेचारा। यदि देने लायक हो तो जरूर दिया करो, और उनको दिया करो जो वास्तविक में जरूरतमंद है, हाँ या ना। भला करते रहो, जो भला करता है कोई माई का लाल उसका बाल भी बांका नहीं कर सकता। ईश्वर रक्षक है, सुरक्षा कवच है आपके पास। आपकी अच्छाई, आपकी भलाई आपका सुरक्षा कवच है। कोई आपका बिगाड़ नहीं सकता। हाँ, भला करने वाले का भला भगवान करते हैं। लाख कोई बिगाड़े, बिगाड़ ना पाएगा। लोगों की दुआएं लो, बद्दुआओं से बचो। किससे बचना है? जोर से, बद्दुआओं से बचो। और क्या लो? दुआएं। हमारा गांव है रेउझा, मध्य प्रदेश में। एक नर्मदा माँ के तट पर एक शहर है जबलपुर। जबलपुर के पास एक छोटा सा स्थान है सिहोरा। सिहोरा के पास मझौली रोड में विष्णु वाराह मंदिर है। वहाँ उस रोड में एक छोटा सा गांव है रेउझा। वहाँ की माटी में हम पले बढ़े हैं।
वहाँ हमारा बचपन गुजरा है। हमारे बड़े भैया वहीं रहते हैं। कोरोना काल में भी हम वहीं थे, गांव में, खेतों में। ये गांव है हमारा, ये गांव है, टीवी पर आप देख सकते हैं। ये हमारे घर के पास लगा हुआ पीपल का पेड़ है और ये रहा घर। ये देखो, ये घर है, गांव का घर। इसी में कोरोना काल में अभी भी हम जाते हैं तो इसी में रहते हैं। ये घर है हमारा। यहाँ पर छोटा सा घर है, घर के पास ये मंदिर है। यहाँ दोपहर में हम लोग यहीं बैठते और अपना समय व्यतीत करते। ये गांव की गलियां हैं। इस गांव में हमारा जन्म हुआ, इस माटी पे पले बढ़े। ये गांव के बीचों बीच एक तालाब है जिसमें हम बचपन में बहुत नहाते थे। अब तो गंदा हो गया है, लोगों ने सारे नाला वाला इसी में मिला दिए हैं। हमारे टाइम पर इसी तालाब के पानी से सबके घरों में दाल पकती थी। इसी तालाब के पानी को सब लोग पीते थे। ये गांव का मंदिर है जिसमें हम पहले रहा करते थे बचपन में। यहीं पे कंचे खेलते थे, गिल्ली डंडा इसी सड़क में खेलते थे। ये गांव है हमारा। इस गांव की माटी में पले बढ़े और अपना जीवन को शुरू किया। यहां से आपको बस ये बता रहे हैं कि आज भी इस गांव में जब कोई बेटी का ब्याह होता है, देखो मैं जिस गांव में पला बढ़ा, मैं उस गांव की माटी का ऋणी हो गया। हाँ या ना? उस माटी का मैं क्या हूं? इसलिए मुझे लगा कि इस गांव का ऋण कैसे उतरेगा, तो मैंने गांव में एक छोटी सी सेवा स्टार्ट की और ये इस सेवा को कई साल हो चुके हैं। हमारे गांव में जो भी लड़की का विवाह होता है, कन्याओं का, हमारे गांव में जितनी लड़कियों का विवाह होता है जो गरीब परिवार से हैं, तो हमने गांव में सबको कह रखा है कि अब आप सबका ये बेटा, ये भाई, आप सबकी जो सेवा बन पड़ेगी करेगा। मैं इस गांव की माटी पर पला बढ़ा हूं, तो इस गांव का ऋण है। उस गांव के ऋण को चुकाने के लिए उस गांव में जितने गरीब लोग हैं, सबकी बेटियों का विवाह जब भी होगा तो सबके विवाह की जितनी सेवा अधिक से अधिक होगी, ये दास अनिरुद्ध करेगा। तो आज भी जब हमारे गांव में किसी बेटी का विवाह होता है तो बारातियों के खाने पीने और बहन को जो दे सकते हैं अच्छे से अच्छा, उसको देकर विदा किया जाता है। हर बेटी के विवाह में सहयोगी बनने की कोशिश रहती है। ये हमारी खुश नसीबी है कि ईश्वर ने हमें इस लायक बनाया है कि हम आपका सहयोग कर सकें। आप किसी का सहयोग करने लायक हो तो जरूर करना, क्योंकि ये आपका सौभाग्य है कि ईश्वर ने इस लायक बनाया है।